विश्वं सर्वं दृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनायभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् देवाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। तब मैं नाही ममंतु वनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब यति हर खाने लगे मौन पुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घट नाना आदि अनेक भई जवनारा रूप शास्त्र जस कछ व्यवहारा सो जेवनार की जाई बखानी बसही भवन सादर बोले सकल बराती विष्णु विरंची देव सब जाति विविध भांति बैठी जेवनारा लगे परोसन निपुण सुवारा नारी वृंद सुर देवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी गारी मधुर स्वर दे सुंदरी विंग्य बचन सुनावही भोजन करहि सुरयति विलंब विनोद सुनि सचुकावही जेवत जो बढ़ऊ अनंत सो विहून परे कहो अचवाई दीने पान गवने बास जहाँ जाको रहो बहुत मुनि ममंत कहूँ लगन सुनाई आए समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाए सियावर। अब तो मैना और हिमवान दोनों को बड़ा आनंद हुआ। ये जो समस्या पैदा हो गई थी ना अज्ञान के कारण, देखो जीवन में कि सब रोने, सारा गांव रोने लगा, घर में रोना पीटना मच गया। कि क्यों मचा? केवल नासमझी से, शंकर जी के स्वरूप को न समझने से ही तो सारा दुख आया ना। ऐसे हमारे जीवन में जितना दुख है वो सब परमात्मा के स्वरूप को न समझने के कारण है। नारद सरीखा कोई सदगुरु मिल जाए, सप्तर्षि सरीखा सदगुरु मिल जाए और वो शंकर जी के स्वरूप को समझा दे, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझा दे तो सारा दुख मिट जाए। ये दुनिया में दुख ही बेवकूफी का है। अब तो महाराज बड़ा आनंद, अब आकर के अपनी बेटी के पांव छूने लगे सबके सब। माता पिता ने आकर के अपनी बेटी को प्रणाम किया। जितने स्त्री पुरुष बच्चे जुबा सयाने थे, हम लोगों के गांव की तरफ लड़की का पांव छूने का रिवाज है और गांव के लोग सब बड़े खुश हुए महाराज। और सारे नगर में मंगल गान होने लगा और सोने के घड़े से सारा नगर सजाया गया और अनेक प्रकार के जौनार बनाए गए, जैसा कि पाक शास्त्र में सूप शास्त्र इसको बोलते हैं। सूप शास्त्र का जैसा व्यवहार है सब तरह की जौनार बनाई गई। अब उस जौनार की भला कौन बता? ये जेमन शब्द जो है ना संस्कृत में है, जेमन भी है और तेमन भी है। तो जेमन शब्द का अर्थ तो होता है भोजन और तेमन शब्द का अर्थ होता है अचार चटनी उसके साथ जो जुड़े सो। इसीलिए अब जीमने चलो ऐसे बोलते हैं ना, जेवन तैयार है ऐसा बोलते हैं। सोने के थारी में जेवना परोसलूं, पूरब में गाते हैं ना, सोने के थारी में जेवना परोसलूं। जेवना माने जेमन भोजन। अब तो महाराज क्या वर्णन कोई करे जिसके घर में जगत जननी भवानी पार्वती बसती हैं। अब सब बराती जो हैं आदर के साथ बुलाए गए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी सब देवता आके पांथ लगा के बैठ गए महाराज हिमवान के घर में।
कोई 4 हाथ वाला, कोई 4 मुंह वाला है, कोई 3 नेत्र वाला है, कोई 1000 नेत्र वाला, ऐसे ऐसे देवता पंगत बना करके बैठ गए। ये नाम और रूप में भेद नहीं होता है। बोला नाम और रूप के भेद से ईश्वर में भेद नहीं होता। उसका कोई भी नाम होवे, उसका कोई भी रूप होवे, अनेक रूप में ईश्वर दिखाई पड़ता है। अब निपुण जो सूपकार हैं, निपुण सुआरा, जैसे बनाने में कला चाहिए ना, बनाने की कला होती है रसोई बनाने की, वैसे परसने की भी कला होती है। चटनी थाली में किस ओर परसना चाहिए, है ना, इसकी भी समझ होती है, कला होती है ना। अगर बाएं ओर चटनी परसी हो थाली में, तो हाथ उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा ना बाएं तरफ, तो दाहिने हाथ को कष्ट होगा, और दाहिनी तरफ हो तो उठा के मुंह में डाल लेगा। तो परसने में भी कला होती है, क्या चीज कितना परसना, किधर परसना, कैसे परसना, वो देखने में अच्छा लगे, उसकी गंध अच्छी लगे, वो खाने में अच्छी लगे, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होए, सब बात देखनी पड़ती है। फूहड़ के हाथ में अच्छी से अच्छी चीज पड़ जाए महाराज तो बिगाड़ के रख दे। तो लगे परोसन निपुण सुआरा, परसने वाले जो सूपकार हैं वो भी बड़े निपुण हैं। अब स्त्रियों ने देखा कि देवता लोग भोजन कर रहे हैं, तो बड़ी मीठी आवाज में महाराज गाली गाने लगी। ये विवाह का एक ये भी नेगचार है नारायण। विवाह में गाली दे देने से आगे फिर गाली नहीं सुननी पड़ती, मंगल हो जाता है हो। हाँ, विवाह में ये गाली भी मांगलिक है। ये जो लोग महाराज वस्तु को और क्रिया को और वचन को सच्चा मान करके संसार में फंसे हुए हैं ना, उन लोगों को इस बात का पता नहीं चलता। जो लोग वेद शास्त्र के रहस्य को जानते हैं, उनको पता है कि जगन्नाथ जी का जूठा खाने के साथ, जगन्नाथ जी में जूठा खाने के साथ परमात्मा का क्या संबंध है। वो लोग जानते हैं कि होली में गाली देने का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। माने कोई भी क्रिया और कोई भी वस्तु और कोई भी शब्द, उसमें जो गुण और दोष हैं वो अध्यारोपित हैं। तो कहीं वो एक तरह के अच्छे होंगे तो कहीं उसके विपरीत भी अच्छे होंगे। यदि उनको अच्छा बुरा दोनों बना के न रखा जाए तो उनके अध्यारोपित पने का पता ही नहीं चलता है। कहीं इसलिए वेदांत की दृष्टि से ये आवश्यक है कि एक ही चीज एक जगह अच्छी हो, दूसरी जगह बुरी हो, और एक समय में अच्छी हो, दूसरे समय में बुरी हो, एक के लिए अच्छी हो, दूसरे व्यक्ति के लिए बुरी हो। अगर इस ढंग से शास्त्रिक गम्य उनको न रखा जाए, वस्तुनिष्ठ बना दिया जाए, तो लोग धर्म का निर्णय साइंसदान लोगों से करावेंगे, वैदिक ब्राह्मणों से थोड़ी करावेंगे। तब तो प्रयोगशाला में भेज देंगे कि इस वस्तु की परीक्षा करके बताओ इसमें क्या गुण दोष है, फिर वेद शास्त्र के अनुसार धर्म का निर्णय थोड़ा ही होगा। और ये विज्ञान तो महाराज न जाने क्या क्या अभी खोज करेगा और कहाँ ले जा करके पटकेगा। तो महाराज अब गारी मधुर स्वर दे ही, मीठी मीठे आवाज में, मीठे स्वर में गाली दे रही हैं, गा गा करके महाराज, और खूब व्यंग्य बोल रही हैं। कोई पूछते हैं कि भाई शंकर जी की बहन जो है कब वो किससे ब्याही हैं, ऐसे गाने में पूछती हैं, है ना। बोले इनकी बुआ किसके साथ ब्याही हैं, ऐसे गाली में पूछते हैं। देखना तो इसमें गाली निकलेगी हो, शंकर जी की बहन का पता लगाओ, उनकी बुआ का पता लगाओ तो गाली निकल आवेगी। और शंकर जी हंसते हैं, ब्रह्मा जी हंसते हैं, विष्णु भगवान हंसते हैं, और बड़ी देर लगा लगा के भोजन करते हैं। क्यों कि ये विनोद सुन करके बिना पानी के गीला कर देना, विनोद जो है ना, विनोद जो दिल को गुदगुदा दे उसको विनोद बोलते हैं। विशेषण नोदनम, विनोदः, दिल को गुदगुदा देना, इसका नाम विनोद है। और उदम विनय, वह बिना पानी के ही गीला कर देना, इसका नाम विनोद है। नारायण, सो बड़ी शांति मिले महाराज, बड़ा भारी आनंद बढ़ा। अब करोड़ मुंह से भी कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। सबको फिर मुंह धुलाया, ये नहीं कि भोजन करा दिया और मुंह धुलाने का बंदोबस्त ही नहीं किया। उसका भी जो खिलाने का बंदोबस्त करे उसको मुंह धुलाने का भी बंदोबस्त करना चाहिए। और इसके बाद पान दिया गया महाराज। फिर जहां जिसका निवास था वहां वो लोग गए, और अब आकर के मुनियों ने हिमवंत को विवाह की लग्न सुनाई। लग्न जो है ना, ये बड़ा सूक्ष्म पदार्थ है हो। त्रुटे सहस्र भागो जो लग्न काल स उच्यते।
एक त्रुटि के 1000वें भाग को लग्न कहते हैं। इसको समझना बड़ा कठिन। अब मुनियों ने आकर के सुनाया, फिर विवाह का समय देख करके देवताओं को बुलाया।